ओम शांति। देखो भाई, ये बहादुरगढ़ के लोकेश भाई है ना, सभी भाई बहन जानते होंगे। बाबा के बच्चे शहर सेक्टर में रह रहे हैं भाई। तो उन्होंने ये सर दर्द की दवाई बनाई है। सर दर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी, थायराइड, मतलब कि गले से ऊपर की जो बीमारी है ना, ये गर्दन से ऊपर की, ये मतलब दवाई बनाई है भाई ने जड़ी बूटियों से। और सिर में दर्द हो जाए तो ये सूंघ नहीं पड़ा है, बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे सूंघने तो सर का दर्द एकदम गायब हो जाए। जिस भाई बहन ने लेनी हो, या बस लोकेश भाई तो 2 सेक्टर में आते हैं, मुरली करने भाई साहब लोकेश भाई हैं, उनसे ये ले लेना, ठीक है ना। ना कोई साइड इफेक्ट, ना और कुछ, ना गोली लेनी पड़ती, ये सूंघना है बस। सूंघने से ही बीमारी ठीक हो जाए, नज़ला भी ठीक हो जाए, सारी बीमारी ठीक हो जाए। अच्छा, आज की मुरली है 1/11/2023 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ये नवंबर मास शुरू हो गया है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में क्या हो, भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर दिया बाबा ने, जो गरज व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वर्ती ना जाए। बाबा ने कहा, शादी करके भी अपवित्र वर्ती ना जाए, बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत आया है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, तो सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं। ग्रैंड फादर दादा ब्रह्मा बाबा और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे। ग्रैंड फादर आज शिव बाबा बन रहे हैं ना, दादा शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे। ब्रह्मा बाबा बाप और शिव बाबा दादा, ऐसे बन रहे हैं आज। समझो इनकी लौकिक स्त्री है। तो उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। लौकिक स्त्री, ब्रह्मा बाबा की लौकिक स्त्री थी ना, तो उन्होंने भी क्या कहा, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। जैसे लौकिक बहन भाई हो तो उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो सब गंदेपन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डर्टी है, गंदी दुनिया है ना। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं, तो समझाना पड़े। सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठ योग सन्यासी। उनके डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वाला कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गरज व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, और हमने तो घर बार भी ना छोड़ना, घर में रहते हुए बाबा को याद करना है। घर में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है, हाँ, तो हठ योग सन्यासी उनके डिपार्टमेंट अलग है ना। तो बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ देते, उनका नाम हठ योग कर्म सन्यासी है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर सुवार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, अपने बाबा को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी हैं एक, तो उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना, वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट अलग है सन्यासियों की। वे कहे ना ज्योति ज्योत समा जा, लेकिन ज्योति ज्योत नहीं समाना ना। अगर ज्योति ज्योत में समागी, आत्मा समागी, तो फिर यह दुनिया की तरह होगी, फिर खत्म हो जाएगी।
तो आत्मा तो जलती नहीं, मरती नहीं, समाती नहीं, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। और एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले ले, पाठ बजाओ। तो बाबा ने कहा आगे, हाँ तो वो डिपार्टमेंट अलग है ना, उनके पॉइंट्स पैर वाइज भी अलग है उनका। तो गेरू कपनी पैर है, और वह तो कह देते हैं स्त्री नरक का द्वार है, और बाबा के क्या है, स्त्री स्वर्ग का द्वार खोल लेंगे। और अगर आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, और हम कह सकते हैं कि आग कपूस इकट्ठे रहकर पवित्र रह सका, तो उन मरमार मध्य कितना अंतर हो गया ना। तो बाबा कहे अलग होने से ही हम बच सकते हैं। वेनु कहे हैं आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, अलग होने से बच सकते हैं, और हम इकट्ठे रहते बचे रहे। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार उनका धर्म ही अलग है। तो वह स्थापना शंकराचार्य की है, वह सिखलाते हैं हठ योग, कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। बाबा हमने राजयोग सिखाया है, बाबा का कर्म करते हुए गृहस्थी में रहते हो पवित्र हो। तुम नंबर वार जानते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। तो यह तो होगा। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए ना। तो गंदी वर्ती होनी नहीं चाहिए। ला ऐसा कहता है बहन भाई की आपस में कभी शादी भी ना हो उसके। तो बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है तो बाप देखते हैं कि इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुआ, कितना नुकसान करते हैं। तो बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर माया का प्रभाव बरोबर जोर से है नहीं। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माँ की एकदम लड़ाई होती है। तो बाप कहते हैं हमारे बच्चे हैं, और हम इन्हों के स्वर्ग में ले जाता हूँ, और माया कहती है नहीं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। माया नरक में ले जा, बाबा स्वर्ग में ले जाए। तो यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम अठयोगी सन्यासी भी ना कर सके सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और पवित्र रहते हो वह समझाए तो उसका तीर अच्छा लगेगा। तो बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जिनोलॉजिस्ट ट्री का भी कभी ख्याल किया है। तो इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते ना। तो यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे, वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। तो बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं। बड़ी मेहनत उनके लिए है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पवन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा भी करेंगे, राखी बांधी हुई है, इससे बड़ी मेहनत है। शादी कर फिर पवित्र रहे तो बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, शादी हो जाती है तो बेकारी हो जाते हैं। तो बाप आकर के नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की शास्त्रों में बात है ना, तो इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। तो ये शास्त्र आदि सब ड्रामा मनूंद है। जो कुछ पास होता आया है ये ड्रामा मनूंद है, तो उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तो तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है, जैसे बेहद के बाप की बुद्धि वैसे मुर्बी बच्चों की बुद्धि। जो श्रीमत पर चलते हैं तो ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजून कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक तो वर्षा भी नहीं पा सकते।
अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, और ब्रह्मा बाबा है हमारा बाप। तो प्रजापिता तो एक हुआ ना, तो सारी प्रजा का जानते भी हैं। तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसका भी बीज होगा। तो इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही तो होगा। नया यो फिर श्री कृष्ण बन जाएगा, ये तो होगा न्यू मैन। और दुनिया वाले देखो के क्या है, बड़े बड़े बाल आड़े मानस दिखा दे हैं, न्यू फलान थे, दकड़ थे, आदि मानव दिखा दे हैं। कुछ नहीं था ये न्यू मैन तो सब नया तो स्वरूप में श्री कृष्ण तो आओगा धरती में, सतयुग में। तो बाबा ने क्या, ब्रह्मा ही होगा, ब्रह्मा और सरस्वती, तो वह न्यू गिने जाएंगे, नए गिने जाएंगे ना। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है वो गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सब का रचयिता है। ऊंच तो ऊंच वह हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, तो ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का। परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को गोद लेता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इसमें प्रवेश करता हूँ। तो इनका नाम फिर बाबा ने के रखा, लेखराज नाम था ना पहला, तो शिव बाबा ने इनका नाम फिर ब्रह्मा रखा। तो अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं, हर्षपुष्ट और धनवान बनने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट कौन सी बात है? पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं, तो वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। तो बाप समझाते हैं यह मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम तो लगता है ना। बच्चे लिखते भी हैं कि माँ के तूफान बहुत आते हैं। जो गृहस्वार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है सब नई बात, यह है ही सब राजयोग। तो इसमें भी संन्यास है। गृहस्वार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सतगति पाए। यह तो जीवन बंद है, तुम्हारा है सब राज्य पद। सबको राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं ना। वह तो है आसुरी सभा। तुम्हारी यह ईश्वरीय सभा तो कितना नशा होना चाहिए। हमारी तो ईश्वरीय सभा है ना, इसमें तो बड़े प्यार था, शांति था, प्रेम था, रहेंगे ना। तो बाबा ने क्या है, कितना लव होना चाहिए। अवस्था धीरे धीरे आएगी। तो लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते, एक दो कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते। यह तो है आसुरी सभा। तुम्हारी ईश्वरीय सभा में कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह सकूल है ना। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह सकूल भी वंडरफुल है। तो वहाँ तो सकूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ सकूल टीचर एक, सकूल भी एक। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, लपटती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वहाँ वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है।
देह अभिमान से ही भूले हो जाती हैं। देह अभिमान आया, कुछ न कुछ गलत काम हुआ। चढ़ाई बहुत बड़ी है। हाँ, बाबा कहते देह अभिमान से भूले हो जाते। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी भाव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को बहुत मेहनत करनी है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं। माँ ने सबको खत्म कर दिया है। चबा कर एकदम खाई जाती है। तो बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। माया अजगर के पेट में थे ना एवं व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार, बुराई सारी भरी पड़ी थी ना। तो माया अजगर के पेट में तो बाबा निकाला है ना। तो बाबा ने क्या, हाँ, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है। हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, यह पहली तो समझाना, यह पहली, इस पहली को समझना भी है और समझाना भी है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। अगर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई ना, तो इस ब्रह्मा के मुक्त हमने ज्ञान सुना तो हम के बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बीके बन गए ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। नया आदमी ब्रह्मा बाबा है ना, तो इसके द्वारा नई सृष्टि रच बनाओ है ना। तो वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। सतयुग में यह आत्मा फिर श्री कृष्ण बनेगी, उसको भी न्यू कहेंगे ना। फिर तो वहां तो खुशी के गाजे बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। वहां तो यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठे इनको न्यू बनाते हैं ना। ये विधवर्मा बाबा तो विकारी तो पुराना था ना, तो इस पुरानी में बैठकर इनको न्यू बनाते, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहे, क्या ब्रह्मा को कहे? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़े ही समझते हैं एडम ईव कौन है। न्यू मैन श्री कृष्ण, वहीं फिर पुराना मैन ब्रह्मा। तो फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाना है। न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए, नया आदमी चाहिए। तो वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। तो उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा। ब्रह्मा बाबा आत्मा तो आई है ना, यह श्री कृष्ण की, तो इस समय है सांवरा। हाँ, तो बाबा कह रहे थे यह न्यू मैन नहीं है, वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है। तो जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, बाबा गोद लेते हैं ना, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गुड बातें हैं समझने की, कितनी अच्छी बातें हैं ना समझने की। तो बाबा ने कहा न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। न्यू सो ओल्ड हो गया, पुरानी हो गया। ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लिए इस आत्मा ने, श्री कृष्ण की आत्मा ने, तो अब ये पुराने होगी। फिर ओल्ड सो न्यू, अब पुराना सो फिर नया बन गया ना। सतयुग में श्री कृष्ण श्याम सो सुंदर। इस समय श्याम है, आत्मा काली हो रही है, सतयुग में गोरी हो जाएगी। तो उस समय बाबा ने कहा है सुंदर सो श्याम, श्याम सो सुंदर। जो पुराने तो पुराना है, वही नए तो नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुनेट कर नए तो नया बनाते हैं, परिवर्तन करके हम नया तो नया बनाओ है ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो हैं ही पतित, अरे बाबा सॉरी, कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र। बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं। हम भी गृहस्थी माता हैं जो गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान बनते हैं। सौदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सारी सृष्टि के चक्कर को जानने वाले बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पढ़ने का नॉलेज नहीं है।
विष्णु वंशी होंगे ना सतयुग में, तो उन तीनों कालों के बारे में नॉलेज नहीं है ना, त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज नहीं। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं, इस समय है ना जो ब्रह्मा बाबा भी, हम भी सारे त्रिकालदर्शी बन गए ना। तो बाबा ने कहा कितनी अटपटी बातें हैं, ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं वह हठयोग है और यह राजयोग है। राजयोग माना ही सौरभ की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा के समान है, काग की बीट के समान है, तो नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, और सन्यासी क्या कहेंगे नारी नरक का द्वार है, और बाबा कहेगा नारी स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। तो माताओं पर बाबा कलश रखते हैं, तो पहले समझाओ शिवाय नमः भगवान वाच। पहले ये बात समझानी है, शिवाय नमः भगवान वाच, ये भगवान ये ज्ञान सुनाओ से ना। तो बाबा ने क्या आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरा पॉइंट है विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। सार दिया बाबा ने, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता ना। हाँ, ज्ञान तो बाबा ने कहा, ज्ञान अमृत वर्षा देकर मुर्दे को महान बना दिया। बिना ज्ञान के मरे पड़े थे ना उस तरह, और उस तरह कोई शरीर छोड़ दिया तो वो थोड़ी आत्मा होगी। तो बाबा का जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया और ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अब तो जान गए ना कैसे हम मुर्दे थे बिना ज्ञान के, अब जिंदा कर दिया ना बाबा ने। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। अच्छा स्लोगन दिया बाबा ने, धर्म की स्थिति हो, धर्म में स्थिति हो तो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा। धर्म में स्थिति हो, धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा। अपने शांत धर्म में स्थित होकर काम करेंगे तो वही धर्मात्मा है। अच्छा बाबा, इस मास के सभी मुरलियाँ ऐश्वर्य महावाक्य निराकार परमपिता शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सव अर्थात ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमारी सम्मुख 18/1/1969 के पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अति के टीचर बहनों द्वारा निमित्त बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा।